हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 20 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 मार्च। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 18 मार्च को मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। और इस साल के लिए थीम रखी गई है रिसाइकलिंग हीरोज़। थीम जरूर याद रखिएगा, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया जाए रिसाइकलिंग को लेके। ये भी बताया जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनको कितनी तेज़ी से इंसान यूज़ कर रहा है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको वाइजली यूज़ किया जाए, कम यूज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया जाए। ओके, चीज़ों को रीयूज़ किया जाए और रिसाइकल करके उन्हें दोबारा से यूज़ किया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो सबसे पहला ग्लोबल रिसाइकलिंग डे था ये मनाया गया था 18 मार्च 2018 को। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि पहली बार रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 2018 में। नेक्स्ट अपडेट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 मार्च। आयुध कारखाना दिवस 18 मार्च को मनाया गया। तो हर साल 18 मार्च के दिन भारत में मनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे यानी कि आयुध कारखाना दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो 18 मार्च को ये दिन मनाया जाता है फाउंडेशन डे के रूप में, क्योंकि भारत की जो सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जो कि कोलकाता के कोसीपुर में स्थापित की गई थी, वो 18 मार्च को ही स्थापित की गई थी। इसीलिए उसके स्थापना दिवस के रूप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे के रूप में मनाया जाता है। तो एक्चुअली में 1801 में इस ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और ये शुरू हुई थी 1802 में, 18 मार्च के दिन ही। और इस साल यानी 2021 में 220वीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाई जा रही है। और ये दिन मनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा, जो कि पूरे विश्व भर में 37वां सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाला बोर्ड है। उसके अलावा एशिया में ये दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड है और भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है। और ये जो OFB है यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1979 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और प्रेजेंट में बात करें तो इसमें 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं। यहाँ के चेयरमैन हैं CS विश्वकर्मा। नेक्स्ट अपडेट है, यूरोपियन यूनियन हैज जॉइंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। यूरोपीय संघ भारत के आपदा रोधी बुनियादी ढांचे की पहल के लिए गठबंधन में शामिल हो गया है। तो भारत सरकार का इनिशिएटिव है CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी में शामिल हुआ है अभी यूरोपियन यूनियन। और ये जो कोलिशन है ये एक इंटरनेशनल कोलिशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है अलग अलग कंट्रीज़ का, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ का, उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, और उनके साथ ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का। और ये ग्रुप क्यों बनाया गया था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे विश्व भर में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए। उसके अलावा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए जो कि रिस्क को कम कर सकें, और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसके लिए फाइनेंसिंग की सुविधा देना और उसके साथ ही रिकवरी मैकेनिज्म को बना के रखना। तो CDRI को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2019 के यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट में, ये भी याद रखिएगा। और शामिल हुआ है इसमें यूरोपियन यूनियन, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। प्रेजेंट में यहाँ पे 27 मेंबर स्टेट्स हैं और इसकी प्रेजेंट में प्रेसिडेंसी है पुर्तगाल के पास। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड कुवैत विल एस्टैब्लिश ज्वाइंट मिनिस्टेरियल कमीशन टू बूस्ट टाइज। भारत और कुवैत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की स्थापना करेंगे। तो अभी हाल ही में जो कुवैत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं शेख अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबा, ये भारत दौरे पे आए थे और यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी से। और यहीं पे डिसाइड किया गया कि भारत और कुवैत की जो गवर्नमेंट है ये मिलकर इस्टेब्लिश करेंगी एक जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन, और इसकी स्थापना की जाएगी दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे कि ट्रेड, एनर्जी, इकोनॉमी, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन पावर और लेबर। तो इन सारे क्षेत्रों में दोनों ही देशों के बीच में जो संबंध है उनको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इसी के बारे में डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में।
इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले भारत ने कुवैत को भारत में निर्मित कोविड की जो वैक्सीन है, कोविडशील्ड, इसकी लगभग 2 लाख डोजेस दिए थे भारत ने कुवैत को। तो कुवैत ने उसके लिए भी धन्यवाद दिया है भारत को। और जो कुवैत है, यहाँ की कैपिटल है कुवैत सिटी, प्राइम मिनिस्टर हैं सबा खालिद अल सबा, और करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इंडिया विल रिकॉर्ड लार्जेस्ट इंक्रीज इन चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ्स इन साउथ एशिया इन 2020 ड्यू टू कोविड-19। यूनिसेफ के अनुसार भारत में कोविड-19 के कारण 2020 में दक्षिण एशिया में बाल और मातृ मृत्यु में सबसे बड़ी वृद्धि होगी। तो यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है साउथ एशिया में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साउथ एशिया में जो 6 कंट्रीज़ हैं, जो कि है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, तो इनमें अगर बात करें बाल मृत्यु और मातृ मृत्यु यानी कि चाइल्ड और मैटरनल डेथ्स की, तो सबसे ज़्यादा भारत में ये डेथ रिकॉर्ड की जाएंगी। तो पेंडेमिक के दौरान चिल्ड्रंस की डेथ की बात की जाए जिनकी एज 5 साल से कम है, तो इनमें 15% की वृद्धि देखी गई है। और वहीं मैटरनल डेथ्स की बात करें तो यहाँ पे 18% की इंक्रीमेंट की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो चिल्ड्रंस की डेथ हुई है इसमें लगभग 1,54,020 डेथ को रिकॉर्ड किया गया है, इंक्रीमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 15% की बढ़ोतरी है। उसके अलावा जो मैटरनल डेथ्स हैं इनमें 7,750 डेथ्स का इंक्रीमेंट देखा गया है, यानी जो कि 18% के बराबर है 2020 में। और जो यूनिसेफ है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और यहाँ के हेड हैं हेनरीटा एच4, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट अपडेट है, अंकटैड हैज़ एस्टिमेटेड इंडियाज़ इकोनॉमी टू ग्रो बाई 5% इन 2021। अंकटैड ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था को 5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में अंकटैड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये रिपोर्ट का नाम था। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भी प्रेजेंट में वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें भारत की अर्थव्यवस्था में 6.9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि 2021 में जो भारत की जीडीपी होगी यानी जो भारत की इकोनॉमी है उसमें 5% की वृद्धि होगी। ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा अंकटैड ने ग्लोबल इकोनॉमी को लेके भी अपना एस्टिमेशन दिया है। तो पहले इन्होंने अनुमान लगाया था कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसमें 4.3% की वृद्धि होगी, लेकिन देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमी है पूरे विश्व भर में और खासकर यूएसए में काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर हो रही है। तो इस कारण से इन्होंने अपना एस्टिमेशन चेंज किया है, और अब इनके नए अनुमान के अनुसार जो ग्लोबल इकोनॉमी है इस साल ये 4.7% की दर से बढ़ेगी। अंकटैड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में, और अभी एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हैं यहाँ के इजाबेल दुरंत। नेक्स्ट अपडेट है, पंजाब नेशनल बैंक हैज सेट अप अ न्यू सब्सिडरी पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। पंजाब नेशनल बैंक ने एक नई सहायक कंपनी पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है। तो पंजाब नेशनल बैंक की ही एक ये होली सब्सिडरी है, यानी पूरी तरह से पंजाब नेशनल बैंक की ही एक सहायक कंपनी है। कंपनी का नाम आपको याद रखना है पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, और हाल ही में इसे पीएनबी ने सेटअप किया है। इसका मेन काम होगा जो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ के जो भी कस्टमर हैं तो उनका जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे रिलेटेड बिजनेस को ये मैनेज करेंगे और वहाँ पे नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ये 25 करोड़ रुपीज़ का रखा गया है, और जो पेड अप कैपिटल है ये 15 करोड़ रुपए रखा गया है, ये भी याद रखना है। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, और इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था 1895 में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुना राव। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और टैगलाइन कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है। पीएनबी की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $200 मिलियन सपोर्ट टू बांग्लादेश। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में विश्व बैंक ने अपना अप्रूवमेंट दिया है कि बांग्लादेश में वर्ल्ड बैंक देगा 200 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता। और ये सहायता क्यों दी जाएगी, तो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उसके कारण जो भी अर्बन एरिया में यूथ इम्पैक्ट हुए हैं,
मतलब कोविड-19 का असर जिन पे भी पड़ा है यूथ पे, उनकी इनकम पे। उसके अलावा जो भी वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो कि बांग्लादेश लौटने पे मजबूर हुए पैंडेमिक के कारण, तो उनकी सहायता के लिए ये 200 मिलियन यूएस डॉलर दिए जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा बांग्लादेश को। तो वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को एक नाम दिया है, नाम दिया गया है इसका शॉर्ट में रेज। रेज यानी कि रिकवरी एंड एडवांसमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इससे लगभग 1.7 लाख जो पुअर अर्बन यूथ हैं, यानी गरीब परिवार के यूथ हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। उनके लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, माइक्रो एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे 2 लाख माइग्रेंट्स को भी हेल्प मिलेगी इस प्रोजेक्ट से, जो कि बांग्लादेश आने पे मजबूर हुए थे। तो जो वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। एमडी और सीईओ हैं अंशुला कांत। यहाँ का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ओके, जिस तरह से आपको बैंक की टैगलाइन याद रखनी रहती है, उसी तरह से आपको वर्ल्ड बैंक का मोटो याद रखना है। और मेंबर्स की बात करें तो 189 मेंबर्स है, जिसमें भारत भी शामिल है। और वहीं बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ढाका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, और करेंसी है बांग्लादेश की टका। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेज एक्सरसाइज विथ बहरीन्स नेवी इन पर्सियन गल्फ। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में बहरीन की नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास किया है। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी और बहरीन नेवी ने मिल के पर्सियन गल्फ में एक पासिंग एक्सरसाइज, जिसे शॉर्ट में पासेक्स कहा जाता है, ओके, इसको ऑर्गेनाइज किया और इसमें भाग लिया। तो इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से इंडियन नेवल शिप यानी आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया, और वहीं बहरीन की तरफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स की तरफ से कॉर्वेट अल मुहर्राक ने पार्टिसिपेट किया है। और ये एक्सरसाइज क्यों कराई गई थी? ये एक्सरसाइज कराई गई थी ताकि जो भारत की नेवी है और बहरीन की नेवी है, दोनों के बीच में इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाई जा सके। दोनों के बीच में जो मैरीटाइम कॉपरेशन है, यानी समुद्री क्षेत्र में सहयोग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और दोनों ही देशों की नेवी जो है मिल के आपस में कोऑपरेट करके काम कर सकें। तो जो बहरीन है, यहाँ की कैपिटल है मनामा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा, और करेंसी है बहरैनी दिनार। नेक्स्ट अपडेट है जनरल बिपिन रावत हैज़ रिलीज द बुक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। जनरल बिपिन रावत जी ने बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी नामक किताब जारी की है। तो सबसे पहले तो आपको बुक का नाम याद रखना है, बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी, और इसे रिलीज़ किया है जनरल बिपिन रावत जी ने। और बिपिन रावत जी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इसके अलावा जो भारत के पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल दीपक, इन्होंने भी बिपिन रावत जी के साथ मिलकर इस बुक को रिलीज़ किया है। और ये जो बुक है, इसको को एडिट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह जी के द्वारा, और उनके साथ ही ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार जी के द्वारा। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। और इस बुक में बताया क्या गया है, तो इस बुक में ये बताया गया है कि किस तरह से भारत जो भी बॉर्डर के आसपास कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में, चाहे वो लैंड से हो, चाहे एयर में हो, चाहे वाटर से हो, और चाहे साइबर क्षेत्र में हो, तो जितने भी तरीके से जो भी पॉसिबल हैं बॉर्डर एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो किस तरह से भारत स्ट्रेटजी बना के उनको अवॉइड कर सकता है, वॉर को यानी लड़ाई को रोकने में। नेक्स्ट अपडेट है न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड अपॉइंटेड अजिंक्य रहाणे एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये जो न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस को क्रेडिट प्रोवाइड करती है, उनको लोन्स देती है डायरेक्टली। और अभी हाल ही में इन्होंने भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अजिंक्य रहाणे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर होंगे 1 साल के लिए। और ये जो कैंपेन में आएंगे, जिस कैंपेन के लिए फीचर होंगे, उसका नाम है कीपिंग इट सिंपल। ओके, कैंपेन का नाम है ये। और ये जो न्यू ग्रोथ है, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। यहाँ के चेयरमैन हैं DK खैतान और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं PK खैतान। नेक्स्ट अपडेट है गर्ल गैंग अनाउंस्ड एज ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2022। गर्ल गैंग को ICC महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत के रूप में चुना गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम गर्ल गैंग, ये एक गाने का नाम है, एक ट्रैक का नाम है, जिसकी सिंगर हैं न्यूजीलैंड की जिन विगमोर। ओके, तो अभी हाल ही में
आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इन्फॉर्मेशन दी है कि इस गाने को आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में चुना गया है। तो जो 2022 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप होगा ये होने वाला है न्यूजीलैंड में के, और ये चलेगा 4 मार्च से लेके 3 अप्रैल 2022 में। और आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। मेंबरशिप की बात करें तो 104 मेंबर हैं। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं मनु सानी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।